19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। वैसी खालिस्तान के नाम से बनाया गया है, उसको रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान कहा गया है। इस पर आपका क्या? देखिए, वो तो खुद जो मर्जी बनाए, वो तो देखो वहाँ इसकी इजाजत है, आप कुछ भी कह सकते हो, बोल सकते हो, और वहाँ बहुत ज्यादा फ्रीडम है इस बात की, तो वो बनाए। उसमें कोई लीगल तो सिस्टम है नहीं, ना तो वर्ल्ड वाइड कोई कंट्री का सिस्टम है, ना कोई वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई उसको पर मान्यता है। तो वो तो एक जो कह सकते हैं न्यूज है। लेकिन जिस तरह से बनाया गया है, क्या चिंता की बात नहीं है देश के लिए? देखिए, ये तो हमारी गवर्नमेंट को कनाडा गवर्नमेंट के साथ उठाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिन्होंने इंडिया में तो आना नहीं है, वहां बैठकर देश को बांटने की बात करते हैं, वो गलत है। बहुत बुरी खबर है। बहुत अच्छे इंसान थे, सच के मार्ग पे चलने वाले इंसान थे। उन्होंने गवर्नर रहते हुए भी सच बोला है। जो देश को इसकी बहुत बड़ी जरूरत है, ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा गाइडेंस चाहिए थी, लेकिन जो परमात्मा की मर्जी है, मैं उसके ऊपर शोक व्यक्त करता हूँ। काफी संघर्ष किया, लोगों के लिए भी संघर्ष किया। उनका राजनीतिक जीवन और छात्र राजनीति से उनकी एक शुरुआत हुई, फिर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे चौधरी चरण सिंह जी के साथ, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ भी उन्होंने काम किया, और हिसाबदा गांव बागपत से राज्यपाल बनने तक की एक लंबी यात्रा उन्होंने तय की। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और देश के सभी वर्ग के लोग, खास तौर से नौजवान, उनके जीवन से सीख लें। सर, आप किस तरह से याद करेंगे? आपकी कोई आखिरी मुलाकात जो हम लोगों के साथ? मेरी आखिरी मुलाकात उनसे सोम विहार हुई थी। जब वो गवर्नर थे तब तो आते थे गवर्नर रेजिडेंस पे, तब मैं उनसे जाके मिलता था जब भी वो दिल्ली आते थे। सोम विहार में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। काफी समय से उनका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन मैंने भी कम समय में, जो मैं सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूं, मैंने कई बार उनके साथ मंच भी साझा किया है। व्यक्तिगत मेरे ताल्लुकात, संबंध हमेशा अच्छे रहे। उन्होंने हमेशा प्यार दिया और मेरा हौसला बढ़ाया और संघर्ष करने को कहा। जयंती का परिवार के लोग कब तक पहुंचेंगे, उस पर जानकारी? शायद वो अभी बाहर थे, उनके बेटे, वो आज शाम तक लौटने की जो खबर मुझे मिली है। थैंक यू। हट जाओ। देखिए, बहुत दुख का विषय है। सतपाल मलिक जी हम सबके बीच नहीं रहे। ये सूचना अभी सोशल मीडिया और तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे देश को मिलने का काम हुआ। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ और उनके सभी अनुयायियों के साथ। उन्होंने ताउम्र जीवन भर संघर्ष करने का काम किया, जो गरीब पिछड़े किसान की आवाज हमेशा उठाने का काम किया। आज कहीं ना कहीं जब वो हम सब के बीच नहीं रहे, तो एक सवाल बीच में छोड़ के गए कि उस नीतियों को, उनकी बातों को याद रखें। अगर हम सब, शायद सच्ची श्रद्धांजलि हम सब मिलकर आदरणीय मलिक साहब को यही दे सकते हैं। आज वो हम सब के बीच नहीं रहे, इसकी जो है पूर्ति कोई नहीं कर सकता, और हम सब बहुत दुख मन के साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जाटों के सबसे बड़े नेताओं में सत्यपाल मलिक जी का नाम आता था, और महीनों से बीमार थे। बार बार ट्विटर पे आता था कि मैं अब बहुत ज्यादा सीरियस हूं। फोन नंबर डाला जाता था। मैं गया, संजय सिंह जी कई बार गए, मिल के आए। प्रधानमंत्री जी को उनसे मिलना चाहिए था। मेरा मानना है वो बहुत सीनियर लीडर थे, और सरकार को उनके इलाज के लिए कुछ विशेष प्रबंध भी करने चाहिए थे। मैं गया था तो कोई विशेष प्रबंध उनके लिए था नहीं, साधारण उनका जो है इलाज चल रहा था। मुझे लगता है कि इतनी कटुता राजनीति के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो एक सम्मानित आदमी थे। मृत्यु से पहले जिस तरह से झूठे मुकदमे के अंदर उनको चार्जशीट किया गया, वो भी एक बीमार आदमी को अपमानित करने वाली बात है, उसको अंदर से तोड़ने वाली बात है। सरकार को इतने निम्न स्तर पे नहीं उतरना चाहिए। श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहेंगे आप?
देखिए, जिन लोगों ने उनके ऊपर झूठे मुकदमे किए उन लोगों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यही उसके लिए, उनकी आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी ट्विटर पे श्रद्धांजलि देने से कुछ नहीं होता। बड़ा दुखद आज पूरे देश में एक भारी शोक है कि सतपाल मलिक जी, जिनका एक लंबा संघर्षशील जीवन रहा, उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो प्रधान भी रहे। उसके बाद वहां से देश के तमाम संवैधानिक पदों पर रहकर सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में और आखिर में बतौर राज्यपाल उन्होंने किसान की, गरीब की, मजदूर की, कृषि की आवाज को अच्छे से उठाने का कार्य किया। निर्भीकता से कभी सत्ता के दबाव में नहीं आए, ऐसा उनका जीवन काल और एक संघर्ष रहा था। आज देशवासी उनको याद करते हैं, उनके संघर्ष को और उनकी निर्भीकता को, उनकी निर्भीकता के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हम उनको आज नमन देते हैं संसद के इस भवन के बाहर खड़े होकर, क्योंकि देश की लोकतंत्र में कुछ आवाजें होती है जिनको हमेशा देश याद रखता है। तो आज उनको नमन करता है।